हे गाइस, जवान के प्रीव्यू को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की जवान मूवी 1990 में रिलीज हुए एक अमेरिकी मूवी की रीमेक है। जब मैंने इस मूवी को देखा तो इसकी स्टोरी और सीन बिल्कुल जवान के प्रीव्यू से मैच कर रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को जवान की स्टोरी इस मूवी के विजुअल के साथ एक्सप्लेन कर दूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखकर आप जवान मूवी के 2 फ्री टिकट भी जीत सकते हो, जिसके बारे में मैंने आगे के वीडियो में बताया है। तो कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी को देखते हैं। कुछ लोग एडी के पास उसकी फैक्ट्री को खरीदने के लिए आने वाले थे। वो लोग जब वहां आते हैं तो एडी के लोग उन लोगों को एडी के पास ले जाने से पहले उनके गन्स और सारे हथियार अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद वो सारे लोग एडी के पास जाते हैं। लेकिन एडी देखता है कि जो लोग उसके कंपनी को खरीदने आए हैं वो एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, इसीलिए वो उन्हें अपनी कंपनी बेचने से साफ मना कर देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे अखरोट खींचकर बाहर निकलवा दूंगा। तभी उन गैंगस्टर का लीडर रॉबर्ट अपने आदमियों को जैसे ही इशारा करता है, वो अपने गैंग में से एक लंगड़े आदमी के पैर को निकालकर एडी के लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। दरअसल रॉबर्ट जानता था कि एडी के लोग उनके हथियार जमा करवा लेंगे, इसीलिए वो लोग अपने गैंग में शामिल एक लंगड़े आदमी के नकली पैर में बंदूक छुपा कर लाए थे। रॉबर्ट के लोग एडी के सारे आदमियों को मारकर एडी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट अपने सिगार कटर से एडी के 3 उंगलियां काट कर उसे अपने पास रख लेता है और फिर एडी को मार देता है। अब हमें पेटन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो कई सालों से अपने लैब में एक सिंथेटिक स्किन बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन पेटोन जो भी सिंथेटिक स्किन बनाता उसके सेल 99 मिनट से ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते और 99 मिनट के बाद वो खुद ब खुद पिघल जाते। लेकिन वो भी मेरी तरह हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने असिस्टेंट याकी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक ना एक दिन मैं सिंथेटिक स्किन बनाकर रहूंगा। रात को पेटोन अपने घर जाता है, जो उसी के लैब के ऊपर था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम जूली था, जो कि एक लॉयर थी। पेटोन जूली के अच्छे से मालिश करता है और मालिश करके उसी के साथ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी जूली को उसके बॉस का फोन आता है। वो उसे बताती है कि जब मैं वॉन होफस्टीन डील पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ मेमोस मिले थे, जिसमें क्लॉड बेलासेरियस नाम के एक आदमी ने ज्वाइनिंग कमीशन को ढेर सारे पैसे दिए थे। शायद ये पैसे घूस भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। जिसके बाद उसके बॉस उसे सावधान रहने का बोलकर फोन रख देते हैं। फिर जब जूली ऑफिस के लिए निकल जाती है तो पेटोन उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि हम दोनों बहुत दिनों से एक साथ हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर जूली कहती है कि देखो, मैं इस फर्म में अभी अभी लगी हूँ, मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती। जिसके बाद जूली एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से सीधे मिस्टर स्ट्राइक के ऑफिस में जाती है और उससे पूछती है कि मुझे अपनी जांच के दौरान कुछ मेमो मिले हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्लॉड बेलासेरियस ने आपको इतने सारे पैसे क्यों दिए थे। जिस पर स्ट्राइक बड़े ही बेशर्मी से कहता है कि वो ज्वाइनिंग कमीशन को घूस में मिला था। फिर स्ट्राइक जूली को एक मॉडल दिखाकर कहता है कि ये मेरा सपना है और मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। फिर वो जूली से कहता है कि अगर तुम वो मेमो मुझे लाकर दे दो तो बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। लेकिन वो उसे वो मेमो देने से मना कर देती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम रॉबर्ट को जानती हो। जूली कहती है कहीं तुम ड्रग्स माफिया रॉबर्ट डोरेंट की बात तो नहीं कर रहे। स्ट्राइक कहता है हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। दरअसल वो मेरे इस प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टर है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो कितना खतरनाक है, वो तुमसे वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर पेटोन अपनी रिसर्च की टेस्टिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसके लैब की लाइट चली जाती है। लाइट के गए 120 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसका सिंथेटिक स्किन अभी भी स्टेबल था, जिसे देखकर पेटोन और उसका असिस्टेंट बहुत खुश होते हैं। पेटोन समझ जाता है कि वो अपने सिंथेटिक स्किन के सेल को अंधेरे में कांस्टेंट रख सकता है। लेकिन फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब हमें ये सोचना होगा कि हम अपने सिंथेटिक स्किन के सेल को उजाले में ज्यादा देर तक कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं। तभी पेटोन का फोन बजने लगता है। पेटोन जब अपना फोन उठाने जाता है तो एक आदमी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर
पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं। ये रॉबर्ट के गैंग के लोग थे जिसने एडी के लोगों को मारकर एडी की उंगलियां काटकर उसे भी मार दिया था। फिर वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है और पेटोन से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें वो बेलासेरियस मेमो दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। पेटोन कहता है मुझे नहीं पता तुम किस मेमो के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनते ही रॉबर्ट के इशारा करने पर उसका एक आदमी पेटोन के असिस्टेंट को गोली मार देता है, जिसके बाद वो लोग पेटोन को बंदी बनाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहां उन्हें वो मेमो मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग पेटोन के लैब में मौजूद एक खौलते हुए केमिकल के कंटेनर में उसका सर डाल देते हैं, जिससे पेटोन बहुत तड़पता है। फिर रॉबर्ट अपने एक आदमी को पेटोन की उंगली काट कर लाने को कहता है। इसके बाद रॉबर्ट पेटोन के लैब में मौजूद सारे गैस टैंक को खोलकर वहां पर एक लेटर अटैच कर देता है। रॉबर्ट और उसके लोग जैसे ही वहां से निकलते हैं, जूली घर पहुंच जाती है, लेकिन वो घर के अंदर जाती इससे पहले उस लेटर के जलते ही पेटोन के घर में एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में पेटोन की चीथड़े उड़ जाते हैं। जूली ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। ब्लास्ट के बाद जूली को सिर्फ पेटोन का एक कान ही मिलता है, इसीलिए वो उसके कान का अंतिम संस्कार कर देती है। अब हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर पूरी तरह से जले हुए एक इंसान का इलाज कर रहे थे जो किसी को नदी के किनारे मिला था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था, जिस वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। खैर आप तो जीनियस हो, आपने तो समझ ही लिया होगा कि ये तो अपना हीरो है। फिलहाल डॉक्टरों ने पेटोन को दर्द से बचाने के लिए उसके दिमाग के एक नस को काट दिया था, जिससे उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं होने वाला था। और डॉक्टरों ने पेटोन को जिंदा रखने के लिए उसे ताकत की बहुत सारी दवाइयाँ भी दी थी। जो डॉक्टर पेटन का इलाज कर रही थी, वो जैसे उसके पास से हटती है तो वो अपने बेड में लगे बेल्ट को खोलकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। पेटोन जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो किसी तरह खुद को छुपाते हुए जूली के पास पहुंच जाता है, लेकिन जूली उसे पहचानने के बजाय उसे देखकर डर जाती है। इसके बाद पेटोन अपने घर चला जाता है। उसका लैब और घर दोनों ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से तबाह हो गया था। तभी उसकी नजर आने पर पड़ती है तो वो अपने फेस को देखकर डर जाता है। नेक्स्ट डे वो अपने लैब का कुछ सामान लेकर वहाँ से एक पुराने बंद पड़े एक गैराज में जाता है और वहाँ पर फिर से अपना लैब सेट करने लगता है। और अपने लैब के सेट होते ही वो अपने सिंथेटिक स्किन बनाने वाले मशीन से खुद का फेस बनाने के ऊपर काम करने लगता है, लेकिन उसके पास उसकी कोई भी फोटो नहीं थी, जिस वजह से स्कैनर उसके फेस के सभी एंगल को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इधर जूली स्ट्राइक के पार्टी में उससे मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। स्ट्राइक जूली से कहता है कि अगर तुम मुझे बिना सीरियस मेमो दे देती तो मेरे लिए अच्छा होता, जिस पर वो कहती है कि वो पेपर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ साथ आग में जल गई। इतना बोलकर जूली वहाँ से जाने लगती है तो स्ट्राइक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर कितना दुख हो रहा है। जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। स्ट्राइक उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है। इसी बीच पेटोन भी वहाँ आ जाता है और जूली को उन लोगों के साथ डांस करते हुए देख लेता है। उसे वहाँ पर पार्टी में रॉबर्ट भी अपने एक आदमी रिक से बात करते हुए दिख जाता है। फिर जब रिक पार्टी के बाद अपने घर जाने लगता है तो पेटोन उसे किडनैप करके ड्रेनेज में लेकर चला जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है कि उस आदमी का क्या नाम है और तुम उससे क्या बात कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि उस आदमी का नाम रॉबर्ट डूरेंट है, मैं तो बस उससे पूछ रहा था कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाते हो। जिसके बाद पेटोन ड्रेनेज का ढक्कन खोल देता है। रिक जैसे ही बाहर आता है एक ट्रक उसे कुचलकर उसके ऊपर से गुजर जाता है। अब हम रॉबर्ट के सबसे खास आदमी पॉली को कुछ लोगों से पैसे लेते हुए देखते हैं। पेटोन भी वहाँ था जो छुपकर अलग अलग एंगल से पॉली की फोटो ले रहा था। वो उसके हाथ की भी फोटो लेता है। इसके बाद हम पेटोन को अपने लैब में देखते हैं। उसने अपने लैब में रॉबर्ट के सारे लोगों की फोटो लगा रखी थी। फिर वो पॉली के हाथ की फोटो अपने सिंथेटिक स्किन बनाने वाले मशीन में डालकर एक सिंथेटिक हाथ की स्किन बनाता है और उसे अपने हाथ में लगा लेता है, क्योंकि उस दिन ब्लास्ट में पेटोन ने अपने हाथ को भी खो दिया था और उसके उंगलियों को तो वैसे ही रॉबर्ट
रॉबर्ट ने काट दिया था। इसके बाद पेटोन वापस से पॉली के पास जाता है और उसे नींद में ही क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और फिर वो अपने फेस के बैंडेजेस हटाता है तो हमें पता चलता है कि उसने पॉली के जैसे दिखने वाली एक सिंथेटिक स्किन भी बनाई थी। उसका फेस मास्क लगाकर पॉली खुद को बिल्कुल उसके जैसे तैयार करता है और फिर उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ कल पॉली पैसों का बैग लेने गया था। वो लोग पेटोन को पॉली समझकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है रिक कहाँ है, जिस पर पेटोन कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो लोग पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद असली पॉली के घर रॉबर्ट पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि तुम पैसे लेकर अब तक क्यों नहीं आए, जिस पर वो कहता है कि बॉस आई एम सॉरी, मैं पैसे लेने नहीं जा पाया, लगता है मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तभी रॉबर्ट को पॉली के सामने रियो के 2 टिकट मिल जाते हैं। उनमें से दूसरा टिकट रिक के लिए था। रॉबर्ट फिर से उससे पूछता है कि मेरा पैसा कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं पैसे लेने के लिए गया ही नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ये सूट बूट कब पहना। जिसके बाद रोबोट पॉली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। पॉली जैसे ही वहाँ गिरता है, एक औरत पेटोन को पॉली का भूत समझकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी 99 मिनट होने की वजह से पेटोन के फेस का सिंथेटिक स्किन निकलने लगता है, इसीलिए पेटोन वहाँ से भाग जाता है। वो अपने लैब में आता है और फिर से अपने सिंथेटिक स्किन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उस पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम हो जाता है। अब पेटोन पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी बिल्ली पर गुस्सा करके उससे कहता है कि आखिर कौन हूँ मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, कौन हूँ मैं। वो गुस्से में सब तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी उसके कंप्यूटर से रिकरेक्शन प्रोग्राम पूरे होने की आवाज आने लगती है। वो जब देखता है तो उसके फेस का फेस मास्क बनकर तैयार हो चुका था, क्योंकि जब वो तोड़फोड़ कर रहा था तो कंप्यूटर ने गलती से पेटोन के फेस के एक हिस्से को स्कैन कर लिया था, जिसकी फोटो पेटोन के पास नहीं थी। इसके बाद हम जूली को देखते हैं। वो पेटोन के कब्र पर आती है। तभी पेटोन भी वहां आ जाता है, लेकिन जूली को लगने लगता है कि शायद वो पेटोन का भूत है, इसीलिए वो उससे डरने लगती है। जिसके बाद पेटोन उसे समझाता है कि ये मैं हूँ, मैं कोमा में चला गया था। ये सुनते ही जूली उसे अपने गले से लगा लेती है, लेकिन पेटोन कहता है कि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, इसीलिए डॉक्टरों ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। जूली उसकी बातों को मान जाती है। फिर पेटोन उससे पूछता है कि अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए तो क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगी। जूली कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है। उसके बातों को सुनने के बाद पेटोन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम रॉबर्ट को देखते हैं। वो अपने एक आदमी रूडी को फोन करके कहता है कि पॉली के पैसों की हेराफेरी करने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए अब हम होंग फैट से अपना उधार वसूलेंगे, नहीं तो वो भी मेरे शौक का शिकार होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने जितने भी लोगों की उंगलियां काटी थी उसने उन सब को कलेक्ट करके रखा था, क्योंकि ये उसका शौक था। इधर हम पेटोन को देखते हैं जो रॉबर्ट के घर के बाहर से उसकी आवाज अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद पेटोन अपने लैब में आता है और रॉबर्ट की तरह दिखने वाली एक स्किन मास्क बनाता है और उसने जो रॉबर्ट की आवाज अपने डिवाइस में रिकॉर्ड किया था वो उसे ध्यान से सुनता है और अपने आवाज उसी की तरह निकालने की कोशिश भी करता है। इसके बाद वो रॉबर्ट बनकर एक कन्वीनियंट स्टोर में चोरी करने जाता है और वहाँ के स्टाफ को बंदूक दिखाकर कहता है मैं रॉबर्ट डोरियंट हूँ। वो उससे पैसे लूट लेता है। जिसके बाद पुलिस रॉबर्ट के घर पहुंचकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर जब रॉबर्ट के आदमी उसके घर उसे लेने आते हैं तो पेटोन रॉबर्ट का मास्क पहनकर उन लोगों के साथ चला जाता है। वो वहाँ से हांगकांग रेस्टोरेंट में हैंग फैट से मिलता है और उससे पैसे मांगता है, तो वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि अब पाउडर की पहले जैसी डिमांड नहीं रही। नौबत ये आ गई है कि हमें भूखा मरना पड़ रहा है। इधर रॉबर्ट के लॉयर उसकी बेल करवा देता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे हांगकांग रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। वहीं हुंग फैट रॉबर्ट को शांत देखकर उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था, लेकिन तभी एकदम से पेटोन साइलेंट से वायलेंट हो जाता है और हुंग फैट से कहता है कि मेरे सिगार खत्म होने से पहले अगर
तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर असली का रोबोट ट्रैफिक में फंस गया था, इसीलिए वो पैदल ही हांगकांग रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करने लगता है, उसी समय पेटोन वहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट का आदमी भी पूरी तरह से बौखला जाता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। रॉबर्ट अपने आदमी से कहता है कि मैं असली हूँ, इसे गोली मार दो, जिस पर पेटोन भी कहता है कि मैं असली हूँ, इसे गोली मार दो। उसे समझ नहीं आता कि उनमें से कौन असली और कौन नकली है। तभी पेटोन का फेस पिघलने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से रॉबर्ट के पैसे लेकर भाग जाता है। वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद पेटोन जूली के साथ मेले में जाता है। वो और जूली दोनों बहुत मजे कर रहे थे। तभी जूली उससे पूछती है कि क्या आज रात हम एक साथ रुक सकते हैं, जिस पर वो कहता है नहीं, आज मुझे थेरेपी लेने के लिए जाना है। जूली कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक सर्कस वाला एक मॉन्स्टर को दिखाता है, जिसे देखकर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर पेटोन का मास्क पिघलने लगता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जूली उसका पीछा करते करते उसके नए लैब में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो पेटोन का फेस मास्क देख लेती है। जिसके बाद जूली पेटोन से कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन पेटोन उसके सामने नहीं आता और वहीं छुपा रहता है। इसके बाद जूली स्ट्रैक के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को जानते हो, वो वापस आ चुका है, इसीलिए अब मैं तुम्हें और डेट नहीं कर सकती। तभी उसे किसी का फोन आता है। वो फोन उठाने के लिए जाता है तो जूली की नजर स्ट्राइक के टेबल पर पड़े एक मेमो पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि क्लॉड बेलासेरियस की थी। ये वही मेमो थी जो जूली के पास थी। जूली स्ट्राइक से पूछती है कि क्या तुमने पेटोन की लैब को बर्बाद किया था, तो वो कहता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता, वो तो मेरे सबसे खास आदमी रॉबर्ट का काम है। जूली वहाँ से जाने लगती है तो स्ट्राइक उसे रोक कर कहता है कि अब तुम्हें पेटोन की नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद स्ट्राइक अपने ऑफिस के खिड़की से पर्दों को हटाता है और उसे अपने रिवर बैंक के प्रोजेक्ट को दिखाता है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला था। स्ट्राइक कहता है कि जो मेरे सपनों के रास्ते में आएगा मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद स्ट्राइक अपने ऑफिस का दरवाजा खोलकर जूली को वहाँ से जाने को कहता है। जूली के जाते ही रॉबर्ट स्ट्राइक के ऑफिस में आता है। वो उसे बताता है कि जब तुमने पेटोन के पास से वो मेमो चुराया था तब वो जिंदा बच गया था, इसीलिए इस बार तुम्हें उसे खत्म करना होगा। इधर जूली वापस से पेटोन के नए ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन जूली का पीछा करते करते रॉबर्ट के लोग भी वहां आ गए थे। वो लोग वहां आते ही जूली को पकड़ लेते हैं और पेटोन के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन पेटोन अपनी जान की परवाह न करते हुए उन लोगों से लड़कर जूली को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पेटोन जैसे तैसे वहां से खुद को बचाकर भागता है और एक जगह पर जाकर छुप जाता है। रॉबर्ट के लोग जब वहां आते हैं तो पेटोन छुप छुप कर एक के बाद एक सभी को मार देता है। फिर वो चुपके से रॉबर्ट के हेलीकॉप्टर में घुस जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन रॉबर्ट अपने पायलट से हेलीकॉप्टर को उड़ाने को कहता है। पेटोन उसके साथ साथ उड़ जाता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में लड़ने लगते हैं। फिर रॉबर्ट पेटोन को हेलीकॉप्टर से धक्का दे देता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से लगी एक रस्सी से लटक गया था, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर की रस्सी से उसे गिराने की कोशिश करने लगता है। तभी पेटोन को रस्सी से लटकते हुए देखकर पुलिस की एक हेलीकॉप्टर उन लोगों का पीछा करने लगती है और उन्हें पेटोन को नीचे उतारने को कहती है, लेकिन रॉबर्ट पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे उड़ा देता है। फिर रॉबर्ट अपनी बंदूक से पेटोन के ऊपर भी गोलियां चलाता है, मगर हेलीकॉप्टर के हिलने की वजह से रॉबर्ट ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। जिसके बाद पेटोन हेलीकॉप्टर से लगी रस्सी से एक ट्रक पर उतरता है और हेलीकॉप्टर को ट्रक से बांध देता है, जिससे वो ट्रक जब एक टनल में घुसता है तो रॉबर्ट का हेलीकॉप्टर टनल के दीवार से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कि रॉबर्ट मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा है। ये साला बहुत बड़ा ढीठ है, मरता ही नहीं। खैर स्ट्राइक ने जूली को बंदी बना लिया था। स्ट्राइक रॉबर्ट से कहता है कि अगर हमें उसे मारना
करना है तो पहले जूली को खत्म करना होगा। वो जूली को एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाता है। रॉबर्ट भी उसके साथ ही था। तभी वो रॉबर्ट के फेस पर से मास्क हटा देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो रॉबर्ट नहीं बल्कि पेटोन है। पेटोन स्ट्राइक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद स्ट्राइक का एक आदमी जूली को धक्का दे देता है, लेकिन किस्मत से जूली एक पिलर से जाकर लटक जाती है, जिसके बाद पेटोन स्ट्राइक के उस आदमी को बिल्डिंग से गिरा देता है। लेकिन तभी स्ट्राइक पेटोन के ऊपर कीलों के गोलियां चलाने लगता है। तभी जूली भी गिरने वाली थी। खैर किसी तरह पेटोन जूली को बचाकर स्ट्राइक को धक्का दे देता है, लेकिन जब स्ट्राइक गिरने लगता है तो पेटोन उसे पकड़ लेता है। तभी स्ट्राइक उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम मेरी तरह बेरहम बन जाओगे और तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन पेटोन उसके पैर को छोड़ देता है, जिससे कि बिल्डिंग से गिरकर स्ट्राइक की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जूली को लेकर लिफ्ट से नीचे जाता है। जूली उससे कहती है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन पेटोन वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि मैं अब वो नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं अब एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका हूँ। पेटोन मर चुका है और मेरा नाम डार्कमैन है। और उसके बाद पेटोन एक मास्क पहनकर वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। मूवी के एंड में पेटोन एक डायलॉग बोलता है, मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। यार पूरी मूवी कॉपी कर डाली। खैर दोस्तों, जवान मूवी की फ्री में 2 टिकट जीतने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना नाम लिखकर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। ये सब करने के बाद आप में से 4 चुने गए लोगों को 2-2 फ्री जवान मूवी के टिकट मिलेंगे।